एमपी कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हो। इसी मांग को लेकर कांग्रेस ने दोबारा राज्य निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग की है। कांग्रेस के ज्ञापन पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने विचार करने की बात कही है। आपको ये बता दें कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने निकाय चुनाव को बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज करते हुए ईवीएम से वोटिंग की अधिसूचना जारी की है। तो ईवीएम से चुनाव संपन्न होंगे, ये अब तक तय माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की ये मांग है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव निकाय के संपन्न कराए जाएं। तो ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिला है और ये मांग की है कि आने वाले निकाय चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से संपन्न कराए जाएं। सरकार में रहते हुए भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त भी कांग्रेस ने कहा था कि निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हो, और अब चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है और अब भी कांग्रेस यही मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव संपन्न कराए जाए निकाय के। हालांकि निर्वाचन आयोग ये पहले ही तय कर चुका है कि आगामी निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए ही होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि बैलेट पेपर से हो। और ईवीएम पर कांग्रेस का भरोसा कम होना या बिल्कुल नहीं होना ये कोई नई बात नहीं है। चुनावों में परिणाम के बाद या उससे पहले भी कांग्रेस ईवीएम को लेकर सवाल उठाती रही है और बार बार ये मांग कांग्रेस की तरफ से की जाती रही है कि ईवीएम से चुनाव प्रक्रिया संपन्न ना कराई जाए। और निकाय चुनाव में कांग्रेस ये चाहती है कि आगामी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से संपन्न हो, ना कि ईवीएम से। हालांकि ये बात अलग है कि चुनाव आयोग ईवीएम से ही निकाय चुनाव कराने की बात कह रहा है और ये तय हुआ है, अधिसूचना भी इसके लिए जारी हो चुकी है। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कांग्रेस की इस मांग पर विचार करने को कहा है कि विचार किया जाएगा। विचार करने के बाद क्या होगा ये भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा नहीं है और इसलिए वो बैलेट पेपर से निकाय चुनाव में वोटिंग कराने की बात कह रही है कि वोटिंग बैलेट पेपर के माध्यम से कराई जाए। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। हालांकि ईवीएम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष बीजेपी और कांग्रेस में लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और बीजेपी ये कहती आई है कि जब भी कांग्रेस को आर का डर लगता है तो ईवीएम का बहाना बनाया जाता है। ज्ञापन में हमने मांग की है कि मध्य प्रदेश में जो होने वाले नगर पालिका निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हैं, वो चुनाव जो है मत प्रतिशत से कराया जाए। पहले भी जब हमारा शासन था कांग्रेस का, उस समय भी हमने उनको आवेदन किया था। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो विगत चुनाव हुए हैं उसमें मशीन के साथ में वीवीपैट लगाए गए थे। इस बात चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो चुनाव होने वाले नगरीय संस्थाओं के उसमें ये नहीं लगाए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही आपत्तिजनक मामला है और वो इसलिए आपत्तिजनक है कि मतदाता ने किसे मत दिया है ये स्वयं को मालूम नहीं पड़ता है। नगरीय निकाय चुनाव हो तो उसमें ईवीएम मशीन के संग वीवीपैट भी लगाई जाए, तो इस मांग पर कब तक विचार किया जाएगा? यहाँ पे विचार करके 2-3 दिन में हम उनको सूचित कर देंगे राइटिंग में। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। प्रमोद, ईवीएम एक बार फिर से चर्चा में है, निकाय चुनाव होने हैं, कांग्रेस चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव संपन्न हो, निर्वाचन आयोग ईवीएम की अधिसूचना जारी कर चुका है, आगे क्या होगा इसमें? देखिए, कांग्रेस पार्टी को ईवीएम से ऐतराज है और पहले जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने मांग की थी कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम की जगह मतपत्रों से कराए जाएं, क्योंकि कांग्रेस को ईवीएम से नगरीय निकाय चुनाव हो ये उनकी मांग राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही खारिज कर चुका है। लेकिन अब फिर से कांग्रेस राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंची है और वहां पर मांग की है कि जो नगरीय निकाय चुनाव है वो मतपत्रों से कराया जाए। इसके साथ साथ देखिए, पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई थी और उस अधिसूचना में जो नगरीय निकाय चुनाव हैं उनके मतदान को लेकर वोटिंग मशीन ईवीएम को बताया गया था। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस की ये मांग है कि पिछले जो नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं उनमें ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट मशीन भी लगी हुई थी और जिसमें वोट डालने के बाद मतदाता को ये पता चलता था कि उसने वोट किसको दिया है। अब लेकिन इस बार कांग्रेस को ये ऐतराज है कि वीवीपैट नहीं जोड़ा जा रहा है,
तो कांग्रेस की मांग है कि सबसे पहले तो नगरीय निकाय चुनाव जो है वो मतपत्रों से कराए जाएं, लेकिन यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है और ईवीएम से ही कराए जाते हैं नगरीय निकाय चुनाव, तो उसमें वीवीपैट जोड़ा जाए। देखिए, सियासत भरपूर हो रही है। पहले भी बीजेपी लगा तंज कसती आई है कांग्रेस पर कि कांग्रेस को अपनी हार दिख रही है, लेकिन अब कांग्रेस इस बात को लिए मानने के लिए तैयार नहीं है अधिसूचना के बाद भी कि ईवीएम से नगरीय निकाय चुनाव हो। कांग्रेस की साफ तौर पर यही मांग है कि मतपत्रों से नगरीय निकाय चुनाव हो। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से घोषित हुई है उसमें अब ये बताइए, चूंकि कांग्रेस ने मांग तो की है कि या तो वीवीपैट लगा दें या फिर ईवीएम हटा दें, तो इस मांग पर कब तक विचार हो सकता है और फैसला कब तक आ सकता है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं बसंत प्रताप सिंह, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि 3-4 दिन में कांग्रेस की जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा और आगे क्या फैसला लिया जाता है वो 2-3 दिन में फैसला ले लेगी। लेकिन देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही फैसला ले चुका है और कांग्रेस की जो मांग है वो पहले ही खारिज हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस फिर से राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंची है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्य निर्वाचन आयोग कांग्रेस की इस मांग पर कितना विचार करता है और आगे क्या फैसला लेता है, 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। प्रमोद, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि ईवीएम से वोटिंग होती है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, हालांकि उसमें वीवीपैट जुड़ा रहता है, तो कांग्रेस जो वीवीपैट की मांग कर रही है, इस बार निर्वाचन आयोग वीवीपैट क्यों नहीं जोड़ रहा है ईवीएम के साथ? क्या तर्क है निर्वाचन आयोग का? देखिए, पिछले दिनों जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें ये बात साफ तौर पर इंगित की गई थी कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आगामी नगरीय निकाय चुनाव होना है उसकी पारदर्शिता की पूरी जांच पर रखी है और इसके बाद ही फैसला लिया है कि आगामी जो नगरीय निकाय चुनाव है वो ईवीएम से कराए जाएंगे। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कोई साफ तर्क अभी तक नहीं दिया गया है कि वीवीपैट क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को इस बात से ऐतराज है और कांग्रेस आरोप लगा रही कि बीजेपी के निशाने पर राज्य निर्वाचन आयोग काम कर रहा है और इस तरीके से धांधली बीजेपी करना चाहती है। यही वजह है कि पिछले जो नगरीय निकाय चुनाव हुए उनमें ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन को जोड़ा जाता रहा है, लेकिन इस बार राज्य निर्वाचन आयोग नहीं जोड़ रहा है और कांग्रेस को इसी बात का अंदेशा और डर सता रहा है कि आगामी चुनाव में वीवीपैट नहीं जोड़ा जाता है तो कोई धांधली हो सकती है। कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, यदि उनकी पहली मांग मतपत्रों से चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो दूसरी उनकी मांग है कि वीवीपैट को जोड़ा जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कांग्रेस की इस मांग के बाद राज्य निर्वाचन आयोग क्या फैसला लेता है। प्रमोद, एक सवाल और है, क्योंकि ईवीएम पर भरोसा कम करना या बिल्कुल नहीं करना ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव परिणाम के बाद या उससे पहले ईवीएम पर विपक्ष और कांग्रेस के साथ दूसरे दल भी ठीकरा फोड़ते आए हैं कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है। उनका वो शक दूर अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से बुलाया भी गया था कि भाई हैक करके दिखाओ, उसके बाद तमाम तरह की राजनीति भी हुई है, लेकिन ईवीएम पर भरोसा कायम विपक्ष का नहीं हो पाया है। तब ऐसी स्थिति में कुछ कदम तो उठाने होंगे कि ताकि या तो ईवीएम पर भरोसा बन जाए या फिर जो शंका है वो दूर हो जाए। देखिए, ये कैसे बनेगा? राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, सभी देखिए विपक्षी जो या फिर अन्य जो पार्टियां हैं उन्हें समय समय पे बुलाती रही हैं और जो ईवीएम की पारदर्शिता है, उसकी सत्यता है, उसको लेकर परीक्षण भी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं रही हैं या फिर अभी भी तैयार हैं कि जो चुनाव होते हैं ईवीएम से वो पूरी तरीके से पारदर्शितापूर्ण और सही है, उसमें धांधली की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन पिछले कई ऐसे चुनाव परिणाम रहे हैं और बीजेपी इस बात के लिए कहती आई है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हार की वजह से अपना हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती आई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो लगातार जो कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां जो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती हैं, ईवीएम की सत्यता पर या पारदर्शिता पर जो सवाल खड़े करती हैं, उनको भरोसा कब होगा? क्योंकि सभी ये भविष्य के अर्थ में प्रमोद की भरोसा कब होगा या कौन दिलाएगा? अगर भरोसा नहीं है तो भरोसा दिलाना चाहिए और यदि भरोसा ही नहीं है तो फिर लोकतंत्र के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका।